भारत में यदि क्रांति होती है तो उसमें बहुजनों की भूमिका क्या रहेगी, बहुजनों का स्थान क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्रांति होती की बात नहीं है, भारत में क्रांति हुई है, ये सबसे पहले हमको समझना होगा। 26 जनवरी 1950 में जैसे ही संविधान भारत में लागू हुआ, भारत में क्रांति हुई है, लोकशाहीवादी का जनतांत्रिक क्रांति हुई है। अब जब क्रांति होती है तो क्या होता है, क्रांति के बाद जो शासक वर्ग और शासित वर्ग, यहाँ का मजदूर और मालक, यहाँ का पृष्ठ और उसका पृष्ठ के पास जाने वाला जो भक्त जो है, पुजारी के पास जाने वाला भक्त, तो लोगों के संबंधों में बदलाव आता है। जब भी क्रांति होती है, क्रांति होने के बाद लोगों के संबंधों में, उनके जो रिलेशंस जो है, रिलेशंस में बदलाव आता है। संविधान लागू होने के बाद जो बदलाव आया, वो बदलाव को स्थायी बनाना, ये जिम्मेदारी जो थी परिवर्तनवादी पार्टियों की थी, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है, कि संविधान ने जो बदलाव लाए हैं वो बदलाव को स्थायी कैसे किया जाए। ये स्थायी करने की राजनीति जब शुरू होंगी तब हम ये कहेंगे कि भारत में जो क्रांति सफल बनाने के प्रयास शुरू हुए हैं। अभी तक भारत में क्रांति को सफल बनाने का प्रयास जो है वो कोई नहीं कर रहा, ना कांग्रेस कर रही है, ना कम्युनिस्ट कर रही है, दलित पार्टियां कर रही है, कोई नहीं कर रही है, क्योंकि भारत में क्रांति हुई है, यही उनको समझ में नहीं आया अभी तक। आज के भारत की जो स्थिति है, जैसे पूंजीवाद की बात आपने कही, आज की भारत की स्थिति की तुलना में करना चाहूंगा फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस के उनका जो शासन था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। मार्कोस का जो शासन था और आज का भारत का शासन है, उसमें बहुत सारी समानताएं आपको मिलेगी, चाहे वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो हो, चाहे वो बड़े पैमाने पर जो न दिखने वाला भ्रष्टाचार जो हो, चाहे IMF से बड़े बड़े या वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े तौर पर बहुत बड़ा बड़ा फंड लेके, कर्जा लेके भारत की पायाभूत सुविधाएं, रास्ते बनाना, ये वगैरह जो है, ये बात जो चल रही है, इसकी तुलना करनी होगी, समझो, इसका कंपैरिजन करना होगा, तो कंपैरिजन मार्कोस की जो शासनकाल जो था उसके साथ करना चाहिए। मार्कोस के शासनकाल के साथ लड़ने में किसने अहम भूमिका निभाई, तो अहम भूमिका वहां के कम्युनिस्टों ने और मुस्लिमों ने निभाई। मार्कोस ने यह कोशिश की कि मुस्लिम और क्रिश्चियन में संघर्ष पैदा हो जाए, लेकिन वहां के मुस्लिम जो ग्रुप थे, वो ग्रुप और वहां के कम्युनिस्ट ग्रुप, इन लोगों ने बाकी छोटे छोटे धार्मिक लोगों के, धार्मिक या सामाजिक या NGO के लोगों के साथ मिलकर मार्कोस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मार्कोस के खिलाफ, मार्कोस की तानाशाही जो वो खत्म करके दिखाई। आज भारत में जब हम बात करते हैं क्रांति की, या भारत में ये संघ परिवार को रोकने की, भारत में जो संघ परिवार का जो शासन चल रहा है, मकसद क्या है, तो मकसद यहाँ पे धर्म प्रवण व्यक्तिमानस और धर्माधिष्ठित समाज रचना, जो नाम स्मरण में, जो जपजाप में, जो राम राम करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, जय भीम करते रहे, बुद्ध बुद्ध करते रहे, ख्रिस्त ख्रिस्त करते रहे, इस तरह का व्यक्ति बने, ये प्रयास है संघ परिवार का। धर्माधिष्ठित समाज रचना जो है वह धर्माधिष्ठित समाज रचना बने, ये संघ परिवार का प्रयास है। और ये पूरी तौर पर जो संवैधानिक क्रांति जो है, संवैधानिक क्रांति को ध्वस्त करने वाला जो एजेंडा है, कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा, दलित पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा परिवर्तन का जरूर है, लेकिन परिवर्तन किस तरह से लाया जाए, यहाँ पे जब तक फैसिस्ट शक्तियों के साथ धर्म के आधार पर उनके धर्म प्रवण व्यक्तिमानस तैयार करने का और धर्माधिष्ठित समाज रचना तैयार करने का एजेंडा ध्वस्त करने के लिए लड़ाई लड़ी नहीं जाती, तब तक मतपेटी से परिवर्तन लाके कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमने देखा है, मायावती का शासन 5 साल, पूरे 5 साल रहा है। मायावती के शासनकाल से दलितों के इसमें या वहां के शोषित लोगों के इसमें या वहां के दबे कुचले लोगों में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने के बाद संवैधानिक कल्चर तैयार करने का, संवैधानिक संस्कृति तैयार करने का, संवैधानिक मूल्यों को एक विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा, चाहे वो सिनेमा रहे, चाहे वो कुछ लिटरेरी प्रोग्राम्स रहे, चाहे वो कविता रहे, चाहे वो गाने रहे, वो जो कल्चर तैयार करने का प्रोग्राम जो है, संवैधानिक कल्चर, संवैधानिक संस्कृति निर्माण करने का काम हमें हाथ में लेना होगा। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रहे, चाहे वो दलित पार्टी रहे, कोई भी रहे, संवैधानिक कल्चर तैयार करने की कोशिश कांग्रेस ने कभी नहीं की। कांग्रेस ने, जो मैंने कहा कि कांग्रेस ये पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक गिरोह है और गिरोह को कल्चर निर्माण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। गिरोह को अपना जो वर्चस्व जो है वो वर्चस्व बरकरार रखने में इंटरेस्ट रहता है।